अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आपका जो पूरा एक रूटीन पैटर्न होता है अच्छा रहा होगा। एब्सोल्युटली। How was your day? अच्छा, मेरा तो रोजा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा शुएब, क्योंकि मौसम अच्छा है तो कदर ज्यादातर बेहतर है। प्यास का होता है कि जी प्यास लग रही होती है, तो वो मौसम अच्छा है तो वो वाला मसला नहीं है, तो आई थिंक इट्स फाइन। That बाकी depends कि आपने सहरी में क्या खाया ये था और बात आपके भी बाकी है। दिन की रूटीन क्या थी। ये बात भी है। हाँ। तो हमारे पास तो न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं, वो हमें बहुत सारी बातें बता रहे होते हम हैं, उनसे तो सीखते हैं, आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। खुद पर- कोई सीख लेता है, कोई नहीं सीखता। नहीं, कोशिश तो पूरी करते हैं, तभी तो देखे मेरा रोजा अच्छा गुजरा। हाँ, आज अच्छा गुजर गया। वैसे आपको आज हमने उस तरह कंप्लेन नहीं की, वरना आप ऑफिस आके समटाइम्स कहती हैं ब्लोटिंग हो रही है, समटाइम्स कहते हैं हैवी हो गया है इफ्तारी में। ये अपनी बात करें ख़वातीनो हज़रात, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, ये अपनी बात करें। अच्छा, मुझे तो आप ये बात करें, इतने सारे लोग आप उन्हें कहें ना पकोड़े छोड़ दें से, कहते जी हमारी तो जिंदगी खत्म। अच्छा, वैसे खाने के मामले में जो ये बात कहते हैं जिंदगी खत्म, मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों ये कह रहे हैं। नहीं, जिंदगी तो अपने टाइम पे ही खत्म होनी है, जाहिर सी बात है, लेकिन हमारे पास जहन में ये चीज़ होती है ना कि इसके बगैर हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल, तो हम उसको इस तरह से कर रहे होते हैं कि भाई इस चीज़ के बगैर तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है आगे। मतलब ख़त्म तो अपने वक्त पे हो रहा है, लेकिन हाँ, डिपेंड ये करता है कि आप कंप्लेन करते हुए मरना चाहते हैं या आप ब्लेसिंग काउंट करते हुए मरना चाहते हैं। That's very true. Anyways, आपने कहा ना कि जिंदगी अपने वक्त पे खत्म होती है, तो मैं थोड़ा सा सोचने लग गया। तो बाकी बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन थोड़ी आपने लीथल वे में कर दी है, तो ऐसे ना किया करें, ये जरा मुनासिब बात नहीं है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो इस पे हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए। सो जो क्वालिटी ऑफ डे है ज़रा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका दिन कैसा गुजरा है, आपका दिन पिछले दिन से कितना बेहतर था, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बेहतर कर रहे हैं, आप ज़िंदगी में कैसे बेहतरी को लेकर आ रहे हैं, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे प्रोग्रेसिव आप कंटेंट को लेकर आ रहे हैं। अगर ये मेरे और सबीन तक बात आई गई तो हम उस कंटेंट पे आ जाएंगे फौरन, प्रोग्रेसिव कंटेंट, जो कि हम अक्सर कोशिश भी कर रहे होते हैं। लेकिन जो बात आपने की ना सबीन, खाने से मुतालिक आपने यूँ तो की कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लोग कहते हैं। हमने ये भी देखेंगे तो जनरेशन वाइज चीज़ें डिफरेंट रही हैं, बट अगर अपनी जनरेशन की बात भी हम करें तो मुझे याद है कि वो मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद हमारे दरमियान आसपास कोई ऐसा होता था जो कहता था कि मार्क्स नहीं आया, एडमिशन नहीं हुआ, जिंदगी खत्म। सो ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। आपने भी शायद कुछ और सोचा होगा, मैंने भी कुछ और सोचा होगा, लेकिन हमारी सोच से ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा और अल्लाह ने बहुत बेहतर आपके लिए सोचा होता है। आप तवक्कुल करके चलते हैं और अपना 100% देते हैं, तो फिर आपके लिए वही होता है जो आपके लिए बेस्ट होता है। और वो चीज़ उस टाइम पर आपको मसलहत समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चल के जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ आती है कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। बेशक, और ये बात बहुत टाइम बाद लोगों को समझ आती है और उसमें कई साल ज़ाया हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि उस टाइम पर अगर कोई चीज़ नहीं हो रही, उसमें बार बार रुकावट आ रही है, या आपका 100% देने के बाद भी वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो ये आप समझ लें, या वो काम नहीं हुआ, आपने कुछ अचीव नहीं किया जो आप करना चाहते थे, तो आप ये चीज़ समझ लें कि इसमें अल्लाह की कोई मसलहत है। और उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अल्लाह की और जितनी नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ने हम सबको बहुत ज़्यादा नवाजा है। और जब हम शुक्र अदा करते हैं तो हमें अल्लाह ताला और नवाज रहा होता है, हमें और चीज़ें मिल रही होती हैं। सो आज के इसी मैसेज के साथ हम अब बढ़ेंगे एक ब्रेक की जाने। जो ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से कराएंगे आपकी मुलाकात, करेंगे उनसे बात उनकी एक्सपर्टीज से मुतालिक। स्टे विद अस, ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। आज आलमी स्टेज पर सब्ज हिलाली परचम एक बार फिर बुलंद हो रहा है। पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो हर पाकिस्तानी के लिए फख्र का लम्हा है। PTCL और यूफोन, जो पाकिस्तान हॉकी के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं, कौमी हीरोज को इस बेमिसाल कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हर गली से हर स्टेडियम तक पूरा पाकिस्तान अपनी कौमी टीम के साथ खड़ा है।
मैं खाया। आ जाओ सब, खींचो खींचो, ताकत लगाओ। कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं, ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। डैड, ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं। अगर तुम अपने मामलात अच्छी तरीके से संभालती तो आज राफे तुम्हारे साथ होता। लिफ्ट रोको। मैंने हमेशा बारिश को देखा है, कभी भीगने का एक्सपीरियंस नहीं किया। जब बारिश होती है ना, हम तो दीवानों की तरह बारिश को एंजॉय करते हैं। बहरहाम होल्ड योर कोर्सेस वरना सब खराब हो जाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान सारा काम मैंने उसे बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ उठाई है उसने मेरी वजह से। बस एक तुम ही, बस एक तुम मेरे जीने का सहारा सिर्फ आप है। बेटा, हम सबको उसका सहारा है। इतने अनरोमांटिक तरीके से बोलोगे तो मैं कभी नहीं मानूंगी। बहराम को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया, और जो मैं 5 साल से इतनी मेहनत कर रही वो सब बेकार जाएगी क्या? तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। फारूक सर ने आपकी मदर से शादी कर ली, ये जानते हुए भी कि वो रिसेप्शनिस्ट हैं। बस मेरे लिए तुम, बस एक तुम ही। अहमद बेटा, चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ? पेट में बहुत दर्द है। कैविटी, कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक ज़बरदस्त मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। हम सब उनको अवेयरनेस मैन के नाम से जानते हैं। बिलखुसूस इस्लामाबाद में रहने वाले, ट्रेल्स पे जाने वाले, नेचर से मोहब्बत करने वाले, जो आजकल जिस तरह डिफरेंट ड्राइव्स चल रही होती हैं, कचरा ना फैलाना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ज़्यादा प्लांट्स लगाना, उससे मुताल्लिक जो उनकी खिदमात हैं बिलखुसूस ट्रेल 5 पे जिस तरह से हमने उनको एक्टिवली देखा एंड ऑन अदर ट्रेल्स एज वेल। लेकिन आज कहानी थोड़ी सी बढ़ रही है आगे। अब ये मामला मागला की पहाड़ियों से पाकिस्तान भर में जा रहा है, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं मंसूर। किस पैगाम के साथ, ये हम उन्हीं से जानेंगे। लेट्स वेलकम अवेयरनेस मैन ऑफ पाकिस्तान। अब मैं इस्लामाबाद की बात नहीं करता, ऑफ पाकिस्तान, मंसूर शेरवानी इस विद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। आपको, आप सुनाइए, आप ठीक है दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा चल रहा है सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। याद करिएगा पिछले रमज़ान में आया था और एक मैसेज ये देना था कि पीस हो हमारी रोड है, जिसके ऊपर लोग जाते हैं, रोज़ा खोलते हैं, कचरा फेंक आते हैं। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं जब सारे पाकिस्तान में गया हूँ, एक बात और बताता चलूँ कि मैं छोटे शहरों में गया हूँ, सिंध गया हूँ, इंटीरियर पंजाब गया हूँ, अपने काम से भी गया हूँ, तो वहाँ सब ने मुझे कहा जी हमने आपको पीटीवी पे देखा था। क्या बात है। तो इतनी खुशी होती है। देखिए पीटीवी सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इदारा है। आई लव यू पीटीवी। इसने हमारा मैसेज बहुत ज़्यादा आगे फैलाया है और लोगों को फ़र्क भी पड़ा है। अब मैं 2 दिन पहले गया था पीर सुहावा रोड पे, पिछले साल जो हमने रमज़ान में मैसेज दिया था। इस रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह रोड साफ़ हैं,
लोग एहतियात कर रहे हैं। बल्कि एक फैमिली मुझे मिली, वो कहती है देखो अवेयरनेस मैन हम अपना बैग लेके आए। क्या बात है। तो जब लोग ऐसी बातें करते हैं, मिलते हैं, काम को पसंद करते हैं तो खुशी होती है। लेकिन मकसद तो ये था, एक दिन मैं तो नहीं रहूंगा लेकिन हमारा नेशनल पार्क, हमारा पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और स्पेशली आप लोग जिस तरह से लीड कर रहे हैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, तो आप लोगों को तो वाकई सैल्यूट है। बिकॉज इंसेंटिव हम हमेशा सोच रहे होते हैं ना, पैसा क्या मिल रहा है हमें, इन रिटर्न क्या मिल रहा है, ये कोई अंडरस्टैंड नहीं करता कि ये हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए, अब तो ये भी नहीं आने वाली जनरेशन, हमारे अपने लिए है। जो एनवायरनमेंट के हालात हो गए वो हम सबके सामने है। मंसूर, अब पूरे पाकिस्तान तक किस तरह से इस कैंपेन को लेके चल रहे हैं? देखिए मेरा जो ख्वाब था वो बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान को मैंने कचरा फ्री और प्लास्टिक फ्री करना है। अब कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है, कंपनीज ने, एनजीओज ने, वो मुझे लेके जा रही हैं मुख्तलिफ शहरों में। जैसे मैं नारोवाल की डिस्ट्रिक्ट बद्दोमली है, वहाँ पे जा रहा हूँ। वहाँ देखिए मैंने उनसे कहा कि मैं डोर टू डोर कैंपेन करूँगा। उन्होंने कहा आप कर लेंगे। मैं कहा फिर क्या हुआ, मुझे 3 दिन 4 दिन भी नारोवाल में रहना पड़ा। मैं वहाँ रहूँगा, खेतों में फिरूंगा, लोगों के घरों में जाऊँगा। और देखिए लोगों को एक बात ये बतानी है कि कचरा वो जो है उसको बाहर ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। उसके अलावा हम प्लांटेशन भी उधर करेंगे। प्लांटेशन के वैसे ही वक्त आ रहा है तो प्लांटेशन करेंगे, लोगों को दरख्तों के बारे में बताएंगे। फिर डेरा गाजी खान फोर्ट मंडरू है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। 2000 हमने वहाँ पे दरख्त लगाने हैं क्योंकि वहाँ पे दरख्त लगे हुए नहीं है। फिर मैं वहाँ जाके जो लोकल लोग हैं वॉलंटियर्स, उनको तैयार करूँगा, उनको साथ लेके जाऊँगा। तो इंशाल्लाह खुशी इस बात की है कि मैं मार्गला से निकल के एक तहरीक की सूरत बन गई है। अब जिधर मैं जाता हूँ ना, लोग मुझे कहते हैं, मैं सिंध में गया, मैं यानी कि सक्खर से भी आके गांव में गया, वहाँ पे मुझे एक आदमी ने कहा कि नो स्मोकिंग, नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग। तो मैंने अपने पीटीवी पे देखा था, उसने ये कहा। तो मुझे वाकई इतनी खुशी हुई कि हमारा मैसेज फैल रहा है। अब लोग आके बताते हैं। एक चीज़ को बार बार करने से, जैसे आपने बुलाया यहाँ पे आपके थ्रू, यानी कि एक बंदा भी अगर सीखे तो उसकी बहुत बड़ी बात है। और इससे जब मेहनत मैं करूँगा, बाकी मुख्तलिफ शहरों में जाऊँगा। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, और भी कोई मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं अवेयरनेस के लिए, डोर टू डोर कैंपेन के लिए, क्योंकि मेरा काम है कि मैं बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू करता हूँ। मैं हर घर में जाऊँगा, उनसे बातचीत करूँगा, उन्हें बताऊँगा कचरे के हवाले से उसके नुकसानात, फिर प्लांटेशन का बताऊँगा। देखें अगर क्लाइमेट चेंज से आपने बचना है ना, सबसे बड़ा उसका हल है वाहिद का आप दरख्त लगाएं, ठीक है। और जो उससे भी पहले जो मैं कहता हूँ, जो हमारे पास दरख्त हैं उसको तो बचाओ। जो दरख्त लगे हुए हैं, कहीं भी लगे हुए हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सब उनको बचाएं, उनका ख्याल करें। बल्कि अगर एक आदमी, आप भी जैसे हैं, अगर एक दरख्त भी आप अडॉप्ट कर लें, आप दोनों एक दरख्त अडॉप्ट कर लें, स्टूडियो में लगा दें, अपने घर में लगा दें, ऑफिस में लगा दें, गली में लगा दें, क्या सिर्फ 2 मिनट वो दरख्त लेता है पौधा। आते जाते उसको पानी दे दिया, अगर वो टेढ़ा है तो उसके टहनी लगा दी। और यकीन करें जब वो दरख्त बड़ा होगा, दरख्त बातें करते हैं। अब मैं मार्गला में जब जाता हूँ ना, मैं तो दरख्तों के पास खड़ा होता हूँ, सो भी जाता हूँ, उनसे घंटों में बातें करता हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है और रिलैक्सेशन यानी कि फील होती है, सारी टेंशनें खत्म हो जाती हैं। आप कनेक्ट करते हैं ना नेचर के साथ, तो ऑब्वियसली एक साइलेंस होती है, उसमें आपकी थॉट्स बहुत अलाइन होना शुरू हो जाती हैं। सो ये ऑब्जर्व करना होता है नेचर को, शायद हम सब अपनी डेली लाइफ में इसको एक्सपीरियंस नहीं करते। बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ है हमारी। बिल्कुल ऐसे कर रहे। देखें इससे आपको एक ऑक्सीजन भी मिलेगी। उसके अलावा ये है कि क्लाइमेट चेंज से यानी कि छुटकारा भी आपको हासिल होगा। और देखिए जैसे मैं ये कहता हूँ, अक्सर लोग मुझे ये भी कहते हैं, मैं लाहौर गया तो वहाँ पे किसी ने मुझे बुलाया कि मैंने आपका इंटरव्यू ले रहा था। मैंने कहा सर आप तो मेरे टाइप के इंटरव्यू लेते ही नहीं हो। उनकी टोटली डिफरेंट था, बिल्कुल ही डिफरेंट था। कहते हैं यार बेशक मेरे एक भी तुम्हारी किसी और की वीडियो नहीं है, मुझे तुम्हारा करैक्टर पसंद है कि तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, पढ़े लिखे हो, जाते हो, कचरा उठाते हो, लोगों को एनवायरनमेंट की तालीम देते हो। तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे साथ यानी कि व्लॉग भी किया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखिए हर किस्म का लोग, हर तरह के लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। बल्कि अब तो मैं अक्सर खड़ा तो एक जर्मन भी गुजरे थे लोग, वो भी मुझे कहते हैं अवेयरनेस मैन ऑफ पाकिस्तान। जब उन्होंने भी ये कहा, बल्कि एक बाहर का मीडिया है, उन्होंने भी मुझसे कांटेक्ट किया था कि हम आपकी अपना वहाँ पे शेयर करेंगे। तो देखिए हमारा मैसेज फैल रहा है। जो मेरा मकसद ये था कि मैं कोई मशहूर होना, ये मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद था कि मैं कुछ करूं। और देखें मैं खुदा ना खासा किसी गलत एक्टिविटी में जाता या मैं वेला रहता या मैं कुछ करता ना, तो उससे अच्छा नहीं है कि मैं एनवायरनमेंट को टाइम देता हूँ, अपने पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए मैं कुछ करता हूँ। तो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में जाने से अच्छा है, कोई गलत काम करने से अच्छा है या फारिग रहने से अच्छा है। जो अपना क्वालिटी टाइम है वो आप पाकिस्तान को और मैंने सुना है आप तो क्वालिटी टाइम घर पे भी बड़ा देते हैं। अम्मा को नाश्ता बना के देते हैं सुबह सुबह, फजर के टाइम उठ के। हाँ, बड़ी खिदमत करते हैं अम्मा की। बिल्कुल, तो मैं और अम्मी तो रहते हैं घर में, तो इस तरह है कि मैं सुबह उठ के अम्मी को नाश्ता करवाता हूँ और अम्मी से पूछ लेता हूँ कि आपने क्या करना है। अम्मी कहती है आज मैंने अंडा लेना है या ऑमलेट लेना है या बॉयल अंडा लेना है। तो फिर मैं पराठा भी बना लेता हूँ। सही। पराठा बना के अम्मी को नाश्ता करा के और फिर अम्मी की दुआएं लेके फिर मैं निकलता हूँ। और ताकि देखें अम्मी की दुआओं का बहुत मुझे फायदा हुआ है और वो खुश होती हैं तो मैं भी खुश होता हूँ। तो ये इसके ऊपर ये बड़ा यानी कि मुझे फख्र है इस बात पे कि मैं अम्मी की दुआएं लेके निकलता हूँ। मैं तो एक और बात भी है जो बहुत ज़्यादा कहती हैं अपने औलाद से, स्पेशली बेटों से,
बहू कब लाओगे? बहू है ना मार्गला, वो तो मुझे पता है, शादी आपने कर रखी है उसी से। उसके साथ। तो बाकी अब ये टाइम ही नहीं मिलता और दिल ही नहीं करता कि मैं शादी करूं। दो अलग अलग बातें हैं। दोनों चीजें ऐसी है ना कि देखिए, अगर मैं ये दिल ना करना ज्यादा बड़ा मसला है, वक्त तो निकल ही आता है। हाँ देखिए, अब ख्याल ही नहीं कर, अब देखिए मैं ये सोचता हूँ अगर मैं शादी भी कर लूंगा तो एक जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, ठीक है, और फिर मार्गला को भी टाइम देना है। बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप बैलेंस करके चलते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, बैलेंस करके चलते हैं जिंदगी को। हाँ, क्या पता फिर हमारे पास दो एग्जांपल्स हो, अवेयरनेस मैन एंड अवेयरनेस वुमेन। हाँ हाँ, या आप ढूंढ रहे हैं अवेयरनेस वुमेन। हाँ मैं ढूंढ रही, आप कह सकते हैं, या आप चलें ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई मुझे अपने टाइप का मिल गया, मिल गई, तो मैं उसे जरूर शादी करूंगा। मेरे पास शादी तो कर मेरा ख्याल है। अच्छा चले, रिश्ता इस वक्त हम प्रपोज द एलिजिबल बैचलर ऑफ इस्लामाबाद, अवेयरनेस मैन, कैसी लड़की चाहते हैं? कैसी लड़की चाहते हैं? ऐसी लड़की चाहता हूँ जो नेचर लवर हो, ठीक है, और मेरे इस काम में मेरा साथ दे। ये ना हो कहे कि ये क्यों मार्गला में जा रहे हो या क्यों दरख्तों के पीछे भाग रहे हो। ये ना हो कि आप मैसेज का धनिया पुदीना ला दो। हाँ, वो या वो ये कहे जी छोड़ो कचरा उठाना, आप घर के काम करो। तो मेरे जैसे कचरा ना उठाओ, मेरे नखरे उठाओ। हाँ, उसके नखरे उठा लूंगा। स्लोगन प्लेकार्ड लेके उसके अगर वो कचरा उठाएगी तो उसके नखरे उठा लूंगा। क्या बात है, सादी सी बात है कि अवेयरनेस मैन को अवेयरनेस वुमेन की तलाश है। तो अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनको डायरेक्टली इनबॉक्स में डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्टली प्लीज, हम रिश्ता करवाने वाले नहीं, हम सिर्फ एक मैसेज पहुंचाने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, जो भी हमें देख रही हैं, तो वो मंजूर को सादी सी बात उन्होंने की है कि नेचर लवर होनी चाहिए, साथ दे, एंड दैट्स इट। इस मिशन में उनके साथ आगे बढ़े। बिकॉज जाहिर है वो देखें, पहले सिर्फ एक ट्रेल पे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्गला की पहाड़ियों पे डिफरेंट स्पॉट्स, एंड नाउ ही इज टेकिंग दैट मैसेज टू नेशन वाइड। अच्छा, वैसे आप अपना कोई नेटवर्क क्यों नहीं अब बनाते? आप सोच रहे हैं या ऑलरेडी है? थोड़ा इस बारे में बताएं। बिकॉज अब आप एक आपकी इंडिविजुअलिटी तो है, बट एट द सेम टाइम एक ग्रुप हो आपका, एक कैपेसिटी आपकी ज्यादा हो जाती है। सो क्या आपने कोई कॉल दी कि वॉलंटियर्स आए आपको ज्वाइन करें? ये बिल्कुल ऐसी है, जो ट्रेल पे अक्सर आते हैं वो कहते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। मैं उन सबसे कहता हूँ, अक्सर लोग आते भी हैं। अब जैसे स्टूडेंट का कोई ग्रुप आता है तो उन्होंने व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया होता है मेरे साथ, तो वो अक्सर मैंने कुछ करना होता है तो मैं उनको कह देता हूँ कि भाई आज हम ये एक्टिविटी करनी है। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो स्टूडेंट है इस्लामाबाद की, वो सब मेरे साथ आते हैं कम्युनिटी सर्विस करने के लिए। अच्छा। ठीक है, उनको 2 आवर्स मिलते हैं इन्वायरमेंट पे काम करने के लिए। तो अपने प्रोफेसर की इजाज़त से मेरे साथ आते हैं। मैं कभी उनको किसी लंटाना रिमूवल पे या क्लीन अप पे या अवेयरनेस पे मुख्तलिफ जगहों पे मैं उनको इस्तेमाल करता हूँ, मेरे साथ काम करते हैं, फिर उनको मार्क्स भी मिलते हैं उनके, यानी और हम लोग यानी कि जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं सर्टिफिकेट देते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। तो ये भी एक नई चीज़ है। इसके अलावा एक झंग से यूनिवर्सिटी आई थी, ठीक है, मेरे साथ यानी कि हाइकिंग करने के लिए, एनवायरनमेंट पे तालीम लेने के लिए, तो मुझे उसका भी बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा देखें, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स लेवल के लोग हैं, वो आते हैं मेरे साथ हाइकिंग करते हैं और जाके वो यही बात कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ ना, वो हमें पहले नहीं कहीं हुआ। मैं इसी तरह इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे एनवायरनमेंट की प्रोफेसर थी, उनके साथ उनके रेडियो में मेरा कुछ था प्रोग्राम। तो जब उनके साथ बातचीत हुई, जब ख़त्म हुआ, तो उन्होंने पता क्या किया कि मैं प्रोफेसर हूँ एनवायरनमेंट की, लेकिन मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। ठीक है, उसकी वजह पता क्या है, मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ। मैं खुद जो हूँ ना, मैं काम प्रैक्टिकल करने का इनके कायल हूँ। एक चीज़ है, मैं जो कॉन्फ्रेंस होती है, मैं उसको थोड़ा मेरा से मुतज़ाद मेरा वो है, सोच है। वो ये है कि वो लोग सिर्फ तस्वीरी प्रोग्राम होता है, कॉन्फ्रेंस बड़ी बड़ी करके चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नजर नहीं आता, ग्राउंड कुछ नहीं हुआ होता। मैं जो हूँ ना, मुझे पता है कि ग्राउंड पे क्या है, कहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, कहाँ पे नहीं पड़ा हुआ। अक्सर लोग मुझे ना अपने इनबॉक्स भेज देते हैं पिक्चर्स, फलानी जगह पे कचरा है या फलानी जगह पे कचरा है, ये आके साफ करो। हैं? ऐसा भी होता है। तो इंस्टाग्राम पे आगे पीछे कि हमारी गली में कचरा पड़ा हुआ है, अवेयरनेस मैन इधर आके भी कैंपेन करो, हमारी गली में भी आप ना कचरा तो अपनी गली को खुद साफ रखो, वो तो उनकी स्पेस है। हाँ, तो खैर मैं किसी ना किसी जो मुतल्लिका इदारा है उनको कह देता हूँ, तो वो वहाँ जाके साफ कर देते हैं। खुद भी मैं जाता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि ये ना कहें कि जी ये सिर्फ टीवी पे जाता है या मार्गला पे जाता है, ये काम नहीं करता। नहीं देखें, बट अगेन आई थिंक ये तो डिसरिस्पेक्ट है। आप ये कह रहे हैं कि आए हमारी सफाई करें, भाई खुद करो आप। बिकॉज देखिए, अवेयरनेस, दैट्स द टर्म एक्चुअली, कि वो लोगों को बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, बिकॉज आगाही देते हैं, बस आगाही दे रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि भाईजान ये आप गलत कर रहे हैं, इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप अपने अपने तौर पे अवेयरनेस मैन बन के सामने आए। एडवोकेसी का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आप मैसेज कर करके कह रहे हो कि आए जी हमारा कचरा उठाएं। मैं समझ नहीं पा रहे लोगों के दिमागी हालत का क्या है। लिटरली
जिसने मैसेज किया है, मैं नहीं समझ पा रहा कि आपकी दिमागी हालत अच्छा, क्या और मैं है। इस बात पे कहना चाहती हूँ, सफाई निस्फ ईमान है, इससे बढ़ के क्या बात है। हम अक्सर इस्लाम की बात करते हैं, दीन की बात हम अक्सर कर रहे होते हैं, जी इस्लाम में ये, इस्लाम में निस्फ ईमान है। आप उसको तो प्रैक्टिस कर लें पहले, और कितना ही मुश्किल काम है ये कि आपने अपने घर को साफ रखना है, अपने आप को साफ रखना और है, सिर्फ घर को नहीं, अपने घर के बाहर घर के अतराफ को। एग्जैक्टली। इनफैक्ट आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई बॉटल गिरी है, कोई कचरा गिरा हुआ है, डस्टबिन पास है, उठाएं, उसको फेंक दें। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि कोई नहीं, इसमें कोई आप छोटे नहीं हो जाते। मैंने अक्सर लोगों को देखा जी ईगो आ जाती है, जी किसी का कचरा हम क्यों उठाएं। इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात, कचरा फेंकने वालों को कचरा फेंकना नहीं चाहिए, हम उसको भी गलत कहते हैं, डिस्करेज करते हैं। बट अगर आपको दिख गया तो प्लीज उठाएं और उसको डस्टबिन में फेंक दें। बिल्कुल ऐसे ही है। मंसूर, आप आते हैं रमज़ान की रूटीन पे थोड़ा सा। रमज़ान में क्या ट्रेंड चल रहा है ट्रेल पे? लोगों के जो आने की एक तादाद थी, अफ्तारी से पहले कुछ लोग होते हैं ना वेट लॉस करने के लिए, उनको होता है अच्छा अफ्तारी से पहले असर के बाद ट्रेल का रुख कर लेना, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, आज बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, लोग डरते हैं कि हाइकिंग ना करें, लेकिन हाइकिंग बिल्कुल करें। ठीक है, रमज़ान में हाइकिंग करनी चाहिए शाम के वक्त, बहुत ज़्यादा आप ना करें। उससे ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म मुतहरिक होता है, आपको यानी कि निज़ाम हज़म अच्छा होगा, आपको नींद रात को बहुत अच्छी आएगी। देखिए, जब आप हाइकिंग करते हैं ना तो आपकी जो खून की गर्दिश है वो तेज़ होती है। वक्ती तौर पे आपको लगता है कि आप थक रहे हैं, लेकिन जब हाइक करके वापस आते हैं आपको रिलैक्सेशन फील होती है रात को। वही मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुझे तो इतनी प्यारी नींद आती है, अम्मी सुबह मुझे मार मार के उठ उठ, अम्मी मुझे यूँ उठाती है क्योंकि मैं सारा दिन वर्किंग करता हूँ, काम करता हूँ। देखिए, हाइकिंग के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, 10 टाइम्स बेटर है सिंपल वॉक से। सही बात। आप ये है कि जो रूटीन वाले हाइकर्स हैं वो तो अक्सर रोज़ा रख के भी आ जाते हैं, लंबी लंबी हाइक करते हैं। मैंने भी इस रमज़ान में भी, पिछले रमज़ान में भी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की हाइक की है। अच्छा, एक और चीज़ है, जब हम रमज़ान में हाइक करते हैं ना हमारे पास पानी होता है ना खाने की चीज़ होती है, तो जहन वैसे रिलैक्स होता है, खाना पीना तो हमने है ही नहीं। अच्छा, ये सब इंसान के ना साइकोलॉजी तौर पर एक असर होता है कि मैं पानी लेके जाऊँ या खाना लेके जाऊँ, वरना मतलब मैं मर जाऊँगा, कुछ भी नहीं होता। आप ट्रेल्स में आए, जो रूटीन के हाइकर हैं वो 80 के टाइम आ जाते हैं। मेरा भी अक्सर रोज़ा वहीं पे खुलता है। तो मैं या ऊपर टॉप पे खोलता हूँ या नीचे खोलता हूँ, खजूर एक ले जाता हूँ या वहाँ से ग्रैंडे का जो फल है या बेरी लगी होती है वहीं से उतार के रोज़ा खोल लेता हूँ, कुछ भी नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। सेम देखिए, हम लोगों से भी कहते हैं कि वाइल्ड जगह पे जाके ये ना भी ट्राई करें, आपको बेहतर पता है क्या चीज़ खानी क्या नहीं खानी। जिसको नहीं पता उसके लिए ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं समटाइम्स। तो ये भी नहीं करना कि कहीं पे जाके ओ इट इज़ लुकिंग नाइस तो प्लक यार खा लिया। जैसे लंटाना है, उसका जो बेरीज है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। देयर यू गो। आपने तो बहुत से दरख्तों को आज़ाद भी कराया था उससे। जी बिल्कुल। अभी सिचुएशन कैसी है? बहुत अच्छा। ट्रेल के दरमियान में से मैंने तकरीबन सारा ट्रेल क्लियर कर दिया। ओके, ठीक है, तकरीबन 80% क्लियर हो गए। पर जब हाइक करता हूँ तो एक जो पौधा है उसको उखाड़ देता हूँ, उसकी जगह अब ग्रीनरी भी निकलना शुरू हो गया। मैं जाके वीडियोस बनाऊंगा। तो देखिए, जो अब लंटाना हटाया मैंने, उसकी जगह घास निकलेगा, कोई नेटिव पौधा निकलेगा। अच्छा, एक और बात बताता चलूँ, नेशनल पार्क में ना हम प्लांटेशन नहीं कर सकते। नेशनल पार्क में ये रूल्स होता है कि जो रीजनरेशन का प्रोसेस है उसको फॉलो हम करते हैं। अच्छा, वो ये है कि दरख्त का एक तो बीज खुद ही गिर जाता है, दूसरे ये है कि किसी जानवर ने, परिंदे ने खाया, उसने आगे जाकर लिटर किया, वहाँ पे उसका बीज गिरा और वहाँ से पौधा होगा। तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि खुद नेचर अपने आप को परवान चढ़ाए वहाँ पे, और हम लोग ना लगाएं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, आग लग जाती है गर्मियों में, उसकी वजह से जो दरख्त जल जाते हैं, वहाँ पे प्लांटेशन की है, क्योंकि वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो गया। तो उन जगह पे हमने प्लांटेशन की है, वो भी दरख्त यानी काफ़ी ऊपर यानी कि बढ़ना शुरू हो गए। देखिए, मैं वही फिर बात कहूँगा कि दरख्त, हमें दरख्तों से प्यार करना चाहिए। एक और आपको बात बताऊं कि बेशक इस टाइम चाहे मेरी बात लोगों को अजीब सी लगे या समझ ना आए, याद करें कोरोना में लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, उससे कार्बन बहुत कम हो गया था, फजा यानी कि बहुत अच्छी हो गई थी। हमारे मार्गले में भी लेपर्ड आना शुरू हो गए थे क्योंकि लोग जाना बंद हो गए थे। तो ये इस लॉकडाउन को अब दुनिया को लगाना पड़ेगा। देखें, हफ्ता इतवार को आप स्मार्ट लॉकडाउन लगाएं पूरी दुनिया में, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, उससे ये होगा कि देखें कार्बन का लेवल बहुत नीचे गिरेगा और एनवायरनमेंट बहुत बेहतर होगी। और ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि ज़रा इसमें सिटी वाइज चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, क्या उसके डायनामिक्स हैं, प्रमोट करें सैटरडे संडे को साइकिलिंग को। लेट्स स्टार्ट विद एटलीस्ट वीकेंड और या वेकेशंस में कम से कम गाड़ियाँ, ये तो हमें खुद एज एन इंडिविजुअल हमें करने की ज़रूरत है। आई थिंक ये तो पॉलिसी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, माइंड सेट की ज़रूरत है कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आप ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ लेकर आएँ जिससे आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी, कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्टली कोई मैसेज आप देना चाहते हो इसके अलावा, क्योंकि ज़ाहिर है भी आपने इसके बाद इस मिशन को लेकर पूरे पाकिस्तान जाना है, बहुत से मुल्कों, बहुत से शहरों में जाना है। सॉरी, बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, कोई और भी मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है करे, अपने शहर में, गाँव में मुझे बुलाए, वहाँ जाके मैं डोर टू डोर कैंपेन करूँगा
कचरे से मुतालिक अवेयरनेस करूंगा, क्लाइमेट से मुतालिक अवेयरनेस करूंगा, क्योंकि हमारे गांव में लोगों को पता नहीं है कि क्लाइमेट चेंज या क्या है और दरख्तों के क्या फ़ायदे हैं। तो अब मुझसे कोई बुलाना चाहता है बुलाए, मैं बिल्कुल जाऊंगा, एज अ वॉलंटियर मैं जाऊंगा, डोर टू डोर जाके सारे पाकिस्तान में काम करूंगा। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी बहुत शुक्रिया मच मंसूर। ऑल द बेस्ट। जिस तरह से माशाल्लाह आप चीज़ें लेकर चल रहे हैं, मंसूर के काम को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि बी लाइक हिम, द वे ही इज़ डूइंग, जिस तरह से वो काम करें बजाय इसके कि मंसूर को कॉल करें या मैसेज करें या टैग करें कि डू दिस डू दैट। ये बड़ा ज़रूरी है। हम सबको मसाइल तो पता है, लेकिन हम उसके हल की तरफ कदम बढ़ाते हुए न जाने क्यों थोड़ा सा झिझक से जाते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हमारा मौजू है कि पाकिस्तान में जब भी हम कहते हैं ना कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना, सर डिफरेंट डोमेन्स में हम उसको अपलिफ्ट करने की बात कर रहे होते हैं। बिलखुसूस आज हम बात करेंगे टूरिज़्म, क्योंकि पाकिस्तान में टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ऐसे में बहुत से इलाकों में कैसे कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना, उनको एम्पावर करना कि वो उस टूरिज़्म से मुस्तफ़ीद हो सकें, उसका ट्रू जो पोटेंशियल है उसको टैप कर सकें। एंड नॉट जस्ट कम्युनिटी, ज़रा ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से भी हम देख रहे होते हैं कि ऐसे ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा होता है, लेकिन ज़रा एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ओवरऑल कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना, दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। इस पर आज हम बात करेंगे। जिस मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है वो यूँ तो ख़वातीन के स्किल पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए हैं जिसमें कल्चरल टूरिज्म है। आज हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमें ज्वाइन किया हिना गुल साहिबा ने, एंटरप्रेन्योर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, एम वुमेन फाउंडेशन केपी की जो है वो चेयरपर्सन हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अपने काम के बारे में बताएं, किस तरीके से आप कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट करते हैं। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं भन्नू से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे टूरिज़्म का ये सच कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी जितने पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ पे तो लोग आते जाते हैं, तो जो हमारे कल्चर नॉर्म्स है वो भी एक्सचेंज होते हैं, जो रिलेशंस है ख़ानदानों के वो भी एक्सचेंज होते हैं। लेकिन चूँकि मेरा बैकग्राउंड एक ऐसे इलाके से था जहाँ पे ना टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट था ना सोशलिज़म का कॉन्सेप्ट है, तो मेरे जहन में ये आइडिया है कि मैं इस सेक्टर में कैसे काम करूं। उसके लिए मैंने एक फाउंडेशन बनाई। फाउंडेशन के हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो टूरिज़्म, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर से रिलेटेड है। इसके बनाने का मेरा मकसद ये था कि एक तो हमारी जो कम्युनिटी है वो थोड़ी सोशलाइजेशन की तरफ आ जाए, डेवलपमेंट की तरफ आ जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिस्टम रेडी हो जाए,
और जो हमारी ख़वातीन हैं, चूँकि हर फील्ड में ऑर्गेनाइजेशन का जो डिपार्टमेंट होता है, डिफरेंट मिसालें हम देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अल्लाह ताला ने स्किल्स दी है औरत को, मैनेजमेंट की दी हुई हैं। तो हम अगर बेहतर तरीके से अपना फ़र्ज़ सरअंजाम दे सकते हैं तो वो ऑर्गेनाइजिंग में दे सकते हैं। तो इस तरह से हम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करके चलते हैं और काम करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा टूरिज्म पर आ जाते हैं। जी। बिलखुसूस कल्चरल टूरिज्म पे आप खासा नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर टूरिज्म। तो कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स जो आपने किए हैं उस पर अगर आप बात कर सकें। हमारा भी एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो जो पेट्रियाटा चीयर लिफ्ट के साथ अनाउंस किया गया है, जो पंजाब हुकूमत, केपी हुकूमत, गिलगित कश्मीर सारे जितने हैं हमारे पाकिस्तान के, तो वहाँ से हमारे साथ कोऑपरेशन है और वहाँ पे एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स शुरू होगा जो कि इको इकोनॉमिक सिस्टम की डेवलपमेंट भी होगी और हमारा सोशल जो हमारा सोशल इंटरेक्शन है वो भी हो जाएगा, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टूरिज़्म में। टूरिज़्म में अगर सोशल इंटरेक्शन ना हो तो आपकी टूरिज़्म एकदम से फ्लॉप हो सकती है। और नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है कि हमें पता हो हमें दुनिया को क्या दिखाना चाहिए, अ पॉजिटिव पाकिस्तान, एक पॉजिटिव पाकिस्तान का चेहरा हमें दिखाना चाहिए दुनिया को, और वो इसी तरह से अगर हम चलते रहे तो इंशाल्लाह एक दिन आ जाएगा। अच्छा, लेकिन ऐसे में लोगों को आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे इस तरह? बिकॉज ज़्यादातर लोग जो इंटरेस्टेड ज़ाहिर हेरिटेज में होते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वी रियली वांट कि हम बच्चों को भी एजुकेट करें। अट्रैक्ट किस तरीके से होंगे लोग, इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमारा रुझान होता है ना फलानी जगह जाएँ, बस घूम के आ जाएँ, तस्वीरें हमारी अच्छी आ जाएँ, या फिर हमारा जो इंटरनेशनल ट्रैवल का ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। चूँकि म्यूज़िक जो है वो रूह का ग़िज़ा कहलाई जाती है, तो जो एक नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर का लफ्ज़ इसके साथ दिया गया है, तो हर कल्चर में खुशी करने के इजहार का एक तरीका होता है। तो अगर इसमें खुशी के इजहार का आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि आप लोग आए, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर का तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें, लेकिन जो म्यूज़िक का सेगमेंट हमने रखा है, पोइट्री का सेगमेंट रखा है, गनी खान बाबा की पोइट्री, रहमान बाबा की पोइट्री, तो इस तरह से नौजवानों में ना सिर्फ शऊर इस टूरिज़्म और कल्चर इवेंट से आ रहा है, बल्कि उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी शुरू हो रही है। और क्या क्या होगा इन सीरीज ऑफ इवेंट्स में? बॉनफायर, बारबेक्यू, फूड फेस्टिवल, फैमिली फेस्टिवल्स, जो स्टॉल्स है, ख़वातीन के जो स्टॉल्स है, मर्द हजरात भी स्टॉल्स लगा सकते हैं अपने उसमें, और इसमें जो है टूर्स है डिफरेंट जगहों की, डिफरेंट इलाकों की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सारे इलाकों को हम लोगों ने लिस्ट पे लिया। तो पूरा आप पैकेज जो है वो अनाउंस करेंगे और उसके अंदर ये सारी चीज़ें, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। इस पे हम लोगों ने बहुत सारे जो ट्रेवल्स एजेंट्स हैं, जैसे लेट जू हुआ और हुए बहुत सारे वेल नोन हैं, तो हमने उनको भी अपने साथ प्लेटफॉर्म पे लिया हुआ है, ताकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलके एक जो टीम वर्क होती है वो टीम से ही बनता है। तो एक अकेले फाउंडेशन ना सिर्फ टूरिज्म को टारगेट कर सकता है, ना कल्चर को और ना इवेंट्स को। तो एक कम्युनिटी ग्रुप है हमारा जो इस चीज़ को आगे लेके जा रहा है। और ये कब तक चलेंगे इवेंट्स? ये पूरा साल चलेंगे इंशाल्लाह। पेट्रियाटा क्यों सिलेक्ट किया? पेट्रियाटा इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि दैट इज द मोस्ट पीसफुल एंड आई अट्रैक्टिव प्लेस। तो एक तो वहाँ पे जो वेदर होता है, तो ना गर्मी में मसला होता है, ना सर्दी में, ना ऑटम में, प्लेजर वेदर है। दूसरा, वहाँ अगर हम पाकिस्तान के उसको देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में या किसी और इलाके में इस्लामाबाद से नज़दीक तर जो स्पेस है जो लोगों के लिए अप्रोचेबल है, इस टारगेट फील्ड के लोगों के लिए जो अप्रोचेबल है, तो वो पेट्रियाटा है। ओके, व्हाई नॉट कोई ऐसी जगह, मतलब इसके अलावा ये तो आप ज़रा आपने पूरा प्लान किया, आप लोग करें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने खुद जिक्र किया आपको ताल्लुक बन्नू से, और हम देखते हैं कि वो साइड भी बहुत खूबसूरत है। अगर आप उस तरफ कुछ ऐसी साइट्स की बात करें, बट स्टिल वहाँ पर ज़रा लोगों का जाना थोड़ा सा कम है, शायद हमने उसके बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं की है, उस पर कॉन्टेंट बहुत कम आया है। तो किसी ऐसी जगह पर भी आप लोग काम करते हैं, आपकी फाउंडेशन काम करती है जो कि एक्चुअली वहाँ पे कल्चर बैरियर्स हैं जो मेन प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो खूबसूरत तो है, जो नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर के उससे वर्ती भी है, लेकिन वहाँ पे इतने कल्चरल बैरियर्स है, जब तक हमारे कल्चर बैरियर्स नहीं सॉल्ट आउट होंगे हम वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। बन्नू, लकी, करक, रजमक, मिरनशाह, ये ऐसे इलाके हैं। इस तरह पाकिस्तान में और भी बहुत से इलाके हैं जहाँ पे हम इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे भी तो वो सिर्फ मर्द हजरात के लिए होगी।
जाए। तनकीद तो खैर करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है वो उसकी पर्सनल चॉइस है। माय पॉइंट इज कि वो तो ज़रूरी भी नहीं है ना कि चेहरा दिखाए। वो तो जब सोशल मीडिया की हम बात करते हैं उसमें चेहरा दिखाना तो ज़रूरी नहीं है। आपने काम करना होता है। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। बात कर रहे होते हैं हम तो यूट्यूब ऑटोमेशन, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर कर रहे होते हैं। मार्केटिंग, एग्जैक्टली, वी रियली डोंट वांट कि आप अपने कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करें या अपनी पर्सनालिटी को पूरा चेंज कर दें एंड ऑल दैट। ये सब करने की जरूरत डिजिटल मीडिया की वैसे ही अगर एक्नॉलेजमेंट इनको दी जाए तो ये बैरियर्स उनको फेस नहीं करने पड़ेंगे। सारी खवातीन है, देखें जिन इलाकों की आप बात करिए, वो घर की चार दीवारी में बैठे अपना बिजनेस रन करिए। हाँ, बुनियादी मसला मर्दों का है वहाँ पे, उनकी सोच का है कि अकाउंट ही ना हो, बल्कि अकाउंट क्या, फोन ही यूज ना करे, स्मार्टफोन ही यूज ना करे। मतलब अकाउंट बनाना तो एक और बात है, वो स्नैपचैट या वो इंस्टाग्राम या वो ट्विटर या वो कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करना तो इट्स समथिंग डिफरेंट। सिर्फ ये जो सोच होती है ना कि जी स्मार्टफोन है ही क्यों उनके पास, ये एक ऐसी सोच है जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है कि अब तो दुनिया कनेक्टेड है, अपॉर्चुनिटीज़ उस फ़ोन पे आ रही हैं या लैपटॉप पे, बिकॉज इंटरनेट इज़ समथिंग जिस पे हम बात कर रहे होते हैं। उसके थ्रू बहुत से लोग बहुत सा अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो आप उसको ज़रूर एक्सेप्ट करें। हमारे यहाँ मसला सोच का है कि स्मार्टफोन। अच्छा शुएब, वाकई देखिए कुछ इलाकों की अगर हम बात करें या कुछ घरों की हम बात करें, आप इन बड़े शहरों की बात करें, यहाँ पर ऐसे घराने हैं जहाँ पर होता है कि अच्छा आपको काम करना है, जो घर का मेल है उसके पास एक फ़ोन है, उसी फ़ोन को आप इस्तेमाल करेंगे। एक खातून फ़ोन को ऑन नहीं कर सकती, बच्ची फ़ोन को ऑन नहीं कर सकती, ये एक बड़ा मसला है। बैंक अकाउंट है, मर्द का अकाउंट है, औरत बेशक कमा के आ रही है, वो घर बैठे भी अगर कमा रही है, उसका बैंक अकाउंट नहीं है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो के भी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अर्न कर रही है, बट द पॉइंट इज वो पैसे उसके पास आ ही नहीं रहे कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी खुद करे, वो फाइनेंशियली अपने आप को एम्पावर कर सके। सो आई थिंक ये वाली चीज़ें जिन पे हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से और भी थोड़ा बताइएगा कि किस तरीके से लोग आपको अप्रोच करते हैं, किस तरीके से आप स्किल डेवलपमेंट पे काम करती हैं, स्पेशली सिर्फ खवातीन की बात नहीं हम करें, ओवरऑल भी कैसे लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, आप लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग। और किन स्किल्स पे आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल? हमारी एक है न्यूबॉर्न बेबी बेडिंग प्रोडक्ट्स है हमारे, जो ऑल पाकिस्तान में डिफरेंट फ्रेंचाइजीज लिए हुए हैं। वहाँ पे हर सिटी में डिफरेंट यूनिट्स हैं। जो बेबी बेडिंग सेट्स बनते हैं वो डिफरेंट जो वेल नोन फ्रेंचाइजीज है वहाँ पे बहुत अच्छी कीमत पे सेल होती है, और उनका जो रेवेन्यू होता है वो कम्युनिटी को जाता है। वो ज़ाहिर है ड्राइवर को भी जाता है, जो डिस्प्ले होल्डर होता है उनको भी परसेंटेज जाती है, जो डिफरेंट ख़वातीन उनको बनाती हैं उनको भी परसेंटेज जाती है। तो हर एक डिस्प्ले के साथ एक कम्युनिटी, एक स्पेसिफिक पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन है जो उनसे डेवलप होता जा रहा है। मुझसे कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो जितने भी डिफरेंट ये है डिफरेंट हमारे आउटलेट्स हैं, वहाँ पे हमारी कंपनी का सारा कुछ है, वो उसके थ्रू रब्ता कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, और हम जितनी ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं उतने ज़्यादा हम लोग एकोमोडेट करते हैं। सही, कितना ज़्यादा काम है और लोग फिर जुड़ते हैं। और देखिए ना, एक काम से बहुत से लोग जुड़ रहे होते हैं और बहुत से लोग डिपेंड कर रहे होते हैं, उस पर चीज़ें इसी तरह से आगे बढ़ रही होती हैं। हिना साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी, जिस तरीके से माशाल्लाह आप काम करें मुनासिब ख़वातीन, उनके स्किल्स बल्कि कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड बिलखुसूस कल्चर एंड टूरिज़म पे काम कर रही हैं। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट, डालडा फूड्स, इंश्योर, गार्नियर, जैज कैश, खर्शी जामे शीरी, स्प्राइट, तलो। देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी। हाँ, रौनक रमजान, करशी जामे शीरी। आज आलमी स्टेज पर सब्ज हिलाली परचम एक बार फिर बुलंद हो रहा है। पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
जो हर पाकिस्तानी के लिए फख्र का लम्हा है। PTCL और यूफोन जो पाकिस्तान हॉकी के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं, कौमी हीरोज को इस बेमिसाल कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हर गली से हर स्टेडियम तक पूरा पाकिस्तान अपनी कौमी टीम के साथ खड़ा है। मैंने खाया। आ जाओ सब। खींचो खींचो। ऐसे कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं। ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टाइल के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। साजी ठंडा आ गया है। मिसने लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी। रौनक के रमजान करशी जामे शीरी। हर इफ्तार टेबल पे है उस खास लम्हे का इंतजार। सुबह सुबह सिसी खास चाय का तो इंतजार था। आई नो, अफ्तारी पूरी कहाँ होती है इसके बगैर। एवरी डे की चाय सुकून आ जाए। फ्रॉम नेस्ले। साजी ठंडा आ गया है। मिसने लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। मिनट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। साजी ठंडा आ गया है। मिसने लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। चलो बाट आए। रौनक के रमजान करशी जामे शीरी। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। मिनट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। साजी ठंडा आ गया है। मिसने लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी। रौनक के रमजान करशी जामे शीरी।
अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं, मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। सब गुस्सैले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारन पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। मिंट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। साजी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। गुस्से के सारन पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। साजी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। एक्सक्यूज मी, मेरी ईदी। एक्सक्यूज मी, अभी ईद में टाइम है। एक्सक्यूज मी, हमारे किचन में आ चुकी है। दे दे, डालडा भी दे रहा है। अभी से 75 रुपए की ईदी। जी हाँ, डालडा लाया ईद से पहले ईदी 75 रुपए की शानदार बचत के साथ। इन्हें तो ईदी मिल गई, आप भी ले आइए। छोटी सी ये खुशी है, चलो बांट लाए। रौनक रमजान, करशी जामे शीरी। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं, मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। साजी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी। रौनक रमजान, करशी जामे शीरी। साजी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। अगर कोई मशकूक सरगर्मी या कोई शख्स मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी की कार्रवाई का बायस बन सकता हो, कोई शख्स सिक्योरिटी फोर्सेस या इंटेलिजेंस इदारों से मुंसलिक होने का मशकूक दावा करे, कोई फर्द या ग्रोह पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलव्वस हो, कोई शख्स या ग्रोह नफरत अंगेज तकारीर में मुलव्वस हो, एक जिम्मेदार शहरी बने और इंसदादे दहशतगर्दी हेल्पलाइन 1719 1719 पर फौरन कॉल करें। पुरअमन पाकिस्तान, हमारी पहचान, हमारी जिम्मेदारी। देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी। रौनक रमजान, करशी जामे शीरी। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन।
मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज्जा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। साजी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। पेश है तलो रमजान स्पेशल पैक, वो भी 50 रुपए की शानदार बचत के साथ। तो अब बनाएं पूरे रमजान मजेदार और एक्टिव एनर्जी से भरे खाने। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। मिंट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। साजी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। हर इफ्तार टेबल पे है उस खास लम्हे का इंतजार। सुबह सुबह सिसी खास चाय का तो इंतजार था। आई नो, अफ्तारी पूरी कहाँ होती है इसके बगैर। एवरी डे की चाय सुकून आ जाए। फ्रॉम नेस्ले। साजी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। मिंट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। साजी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। साजी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी। रौनक रमजान करशी जामे शीरी। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज्जा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना। साजी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी, कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। साजी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला।
मिनट लगा ठंड मचा शहरी तक यही वाइब चला सागी ठंडा आ गया है मिनट लगा ठंड मचा 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 गुस्से के सारन पे म्यूट दबा इफ्तार के वक्त हौसला फरमा खाने की रीलें देख के दिल को नाती जला सागी ठंडा आ गया है मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा सागी ठंडा आ गया है मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। ताल्लुक़ उनका शेखुपुरा से, पुलिस यूनिफॉर्म में है, पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं। शेखुपुरा से इनका ताल्लुक़ है, वहीं पे इनकी पोस्टिंग भी है। अब बात करते हैं उनकी वजह शोहरत। वो है उनकी आवाज़, उनका अंदाज़, उनका मिजाज, उनकी गुफ्तगू। कई दफ़ा वायरल हुए हैं यूँ तो, लेकिन जो एक वीडियो जिसका हम आज तज़किरा ज़रूर यहाँ पर करेंगे वो है कि करतारपुर में जब सिख यात्री आते हैं, उनके साथ उनकी गुफ्तगू हो रही होती है और फिर वो एक कलाम पढ़ते हैं। वो कलाम ऐसा जो दिलों को छू लेता है। और जब आप उनको सर्च करेंगे सो आपको माँ से मुतालिक जो कलाम पढ़ते हुए नज़र आएंगे। जो उनकी आवाज़ है उसमें जो एक दर्द है, इट्स अमेजिंग। और अक्सर ऐसा हो जाता है कहीं पर जा रहे हों तो फिर लोग फरमाइश करते हैं उनसे। और फरमाइश भी क्या होती है, कभी वालिदा के लिए, कभी वालिद के लिए कलाम। बल्कि भी ब्रेक में हम डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि धियों के लिए, तियों के लिए नहीं, बेटियों के लिए भी पढ़ेंगे। सो मैं बात कर रहा हूँ हेड कांस्टेबल ऑफ पंजाब पुलिस शाहिद सलीम साहब की। लेट्स वेलकम हिम। शाहिद सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। वीडियोस में तो हमने आवाज़ सुनी थी, लेकिन अभी जब ब्रेक में थोड़ी सी हमने आवाज़ सुनी तो उसका और ऐसे लाइव सुनने में तो उसका जादू ही मैं कहूँगी और है, तभी लोग पसंद भी करते हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा बताइएगा, जो वीडियो आपकी वायरल हुई करतारपुरा की हम बात करें, क्या किस तरह से वो हुआ, रिकॉर्ड किसने की, और जब फर्स्ट वीडियो वायरल हुई तो तब क्या तासुरात थे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हाँ जी, वो ना ननकाना साहब में आए थे जी इंडिया से, जो सिख यात्री आते हैं। तो पुलिस ऑफिसर जितने भी उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। सही। मैंने कहा एक सेल्फी ऐसी बनाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में जाएगी इंशाल्लाह। तो वो मैंने अल्फाज भी बोले कि ये वायरल होगी। तो उसमें मैंने जब माँ की शान पढ़ी तो माँ आबदीदा हो गई, रोने लग गई। तो मैं भी आबदीदा हो गया, बल्कि जिन्होंने देखी वो वीडियो वो भी आबदीदा। तो उसी वीडियो की वजह से मुझे नबी पाक ने अपने घर में भी बुलाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आई थिंक जो आपकी पहली वीडियो वायरल हुई वो जेल में कैदियों के साथ एक बनाई, जेल में कैदियों के साथ, बिल्कुल। हाँ जी। और उसके बाद तो माशाल्लाह हम आपकी हर वीडियो देखते हैं, कहीं पर आप जा भी रहे हैं और कई लोग इकट्ठे हैं तो वो भी आपसे फरमाइश कर देते हैं। जी 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 जी। तो ये तो अब शौक है कलाम पढ़ने का, ये बचपन से था? है शौक तो पढ़ता तो मैं बचपन से था, लेकिन शौक जब लाहौर में डॉल्फिन पुलिस ज्वाइन की है ना मैंने, तो तब मैं पढ़ना शुरू किया। तो महफिलों में और रास्ते में अगर ड्यूटी के दौरान ही कोई प्रोग्राम मिल जाता तो मैं कर लेता। क्या बात है। मेरे ख्याल है सबसे पहले हम कलाम सुनते हैं, उसके बाद जरा गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। माँ का जो कलाम है, जो कि वो दिलों को छूता ज़्यादा है, ज़ाहिर है वो रिश्ता है ऐसा, ताल्लुक ऐसा, तो हम चाहेंगे उससे अगर हम आगाज़ करें। जी जी। वीर वीरां दे दर्दी होंदे लोको, वीर वीरां दियां बावां, बाप ने सिर दा ताज मुहम्मद, ए मावां ठंडियां छावां, ते मां मरे पेके मुक दे, ते वीर मरन कंड खाली, मावां बाज
मुहम्मद बादशाह दसो कौन करे रखवाली ते मांजिया गम खार न कोई लोको मैं दुनिया सारी फरोली सुखां विच वसदे ओ लोको मांजिया गम खार न कोई लोको मैं दुनिया सारी फरोली जेड़ी दिल नूं सकून देवे ओ मां दी मिठड़ी बोली ते उच्चियां लम्मियां लाल खजूरां लोको गनियां जिन्नां दियां छावां हर शै बाजारों लब जांदी ए भाइया नहीं लभदियां मावां जदों मां भी दुनिया तो चले जाती है बाप भी दुनिया तो चले जाता है ते फिर आंदे सज्जन टुर गए वे रौनक टुर गई हाय सुंजे हो गए वेड़े आ सजना दियां गल्लां करिए ते चरखे दे हर हर फेरे धीयां लई परदेस ओ बाबल ते पुत्रां लई जगीरां दुख सुख सहना मूंहों कुछ ना कहना धीयां दियां तकदीरां ते टुर गए यार मुहब्बतां वाले लोको नाली लै गए हासे दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद दसो जाइए केड़े पासे। क्या खूबसूरत आवाज फील करके, और ये मेरा ख्याल है ये एक एक्सप्रेशन है आपका, ये जो आप एक्सप्रेस करते हैं अपने एहसास अपनी माँ से भी यकीनन आपको इतना ही प्यार है। हम सबको है, लेकिन वो होता है ना कि एक्सप्रेस करने का अल्लाह ताला ने किसी को स्किल दी हुई होती है कि वो एक्सप्रेस कर पाता है। वरना हम देखें हम में से कितने लोग हैं जो कि अपनी माँ से जाके प्यार का इजहार करते हैं, कभी उनको करते हम सब हैं, लेकिन बात क्या होती है एक्सप्रेस करने की। हम हार्डली हमने एक स्पेस रखी हुई है, हम जाके कभी नहीं बताते कि माँ से कितना प्यार है हमें, कभी हम गले नहीं लगाते। और फिर जाना तो हम सबको है एक दिन इस दुनिया से, और जब चली जाती हैं तो उसके बाद जो है वो हम सब पछता रहे होते हैं कि काश ये कह दिया होता वो कह दिया होता। तो ये एहसास होते हैं इंसान के अंदर। लेकिन मैं तो जब भी घर जाता हूँ वालदा के साथ लेटता हूँ, उसके सीने के ऊपर अपना ये कान रख के ना तो उसकी धड़कन सुनता हूँ, फिर सोचता हूँ कि मैं छोटा था तो ऐसे माँ के साथ प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो माँ नहीं देख रही होती तो लेकिन मैं नीचे अपना चेहरा किया तो रो रहा होता हूँ। माँ के साथ मेरा इस तरह प्यार है जिस तरह इंसान एक आशिक अपने मशूक के साथ प्यार करता है, मैं अपने वालिदैन के साथ इस तरह प्यार करता हूँ। और मेरे वालिदैन की दुआओं के नतीजे का ये समर है कि अल्लाह ने आज कामयाबियों से नवाजा है। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना, वालिदैन का हयात होना और उनकी खिदमत के लिए जितना कुछ आप कर सकें। हाँ जी, बड़ा दुरुस्त आपने कहा, वालिदैन से मोहब्बत। अच्छा जसमीन आपने बात की नज़र है, जब वालिदैन से इंसान दूर होता है ना तब ज़्यादा ज़रा एहसास होता है। मैं बल्कि अक्सर ये देखता हूँ वो लोग जो कि वालिदैन के साथ रह रहे होते हैं, मैं ये नहीं, मैं आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी, ज़ाहिर है हर बंदे का एक्सप्रेशन डिफरेंट है, उसका इजहार ज़रा डिफरेंट होता है। समहाउ हम फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं जो कि हमें एहसास ही नहीं होता, वो जो हर पल हम साथ होते हैं हम नहीं एहसास कर पाते। बट अगर फॉर एग्जांपल आप हॉस्टल में चले गए हैं या आप किसी और शहर में चले गए हैं तब ज़्यादा एहसास होता है आपको वालिदैन का। अक्सर ऐसा होता है जब साथ रह रहे होते हैं, आप रूटीन से सुबह निकलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़ कर दिए चले गए, वापस अस्सलाम वालेकुम अपने रूम में चले गए, आप एहसास नहीं कर रहे होते। बट जब आप कहीं और रहते हैं तो मुझे लगता है कि लेवरेज आपको मिलते है कि आप जाते हैं जब भी डाल लेते हैं अम्मी को, क्योंकि नॉर्मली हम नहीं डाल रहे होते।
सो ये वाकई होता है। और आपने तो तर्जुमानी की है हर बेटे की, हर उसकी जो है ना माँ के लिए एक्सप्रेशन एक होता है, ऑफ कोर्स इन योर ओन सिग्नेचर स्टाइल है मस्त, जो कि बहुत खूबसूरत है। उसमें बहुत एहसास शायद ही कोई होगा जो कि सुनते हुए उसकी आंखें नम ना हो गई हों। ताल्लुक ही ऐसा, रिश्ता ही ऐसा है। अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा, अब ज़रा उस वीडियो पे आते हैं जो वायरल सबसे पहले आपकी हुई थी कैदियों के साथ। वो क्या माजरा था, क्या गुफ्तगू थी, कैसे वो वीडियो बनी, थोड़ा सा उस बारे में प्लीज़ अगर बताएं तो। असल में ना, मैं कैदियों के साथ भी जिस तरह मैं दूसरे अपने बहन भाइयों से प्यार करता हूँ ना, इसी तरह मैं अवालात के कैदियों से भी इतना ही प्यार करता हूँ। अगर उनको रोटी का मसला है, कोई प्रॉब्लम है, मैं रात को 11 बजे भी आया हूँ ना महफिल से, मैं महफिल अटेंड करने के लिए जाता हूँ। जितने मैं पैसे लेके आता हूँ महफिल के, तो मैं उनके लिए रोटी, पानी, कपड़ा, हर चीज़। अगर किसी के घर में राशन नहीं है तो वो मुझे बता दे मसला, मैं उनके घर जाके मतलब सारे पैसे उनको दे, शायद साहब इस तरह के मसला। हालांकि बाहर परसेप्शन क्या है, ऑन लाइटर नोट जरा सी कोई बात हो ना तो मैं पंजाब पुलिस के हवाले कर दूंगा ना, कसबल निकल जाएंगे। ये एक परसेप्शन है पंजाब पुलिस का, एक वो है डर खौफ ज़ाहिर बिठाया हुआ है। वो जाहिर है हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि आप जुर्म से नफरत करते हैं, मुजरिम से नहीं। जाहिर है मियां साहब आंदे कि मालां वाले सखी नहीं हुंदे ते सखियां माल नहीं हुंदे। इत्थे ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨੀ ਸਖੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਵਈਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਇਨਾ ਕਾਲਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ केड़ी खूबी है, सारा जग तेनू चुम्मण वाला है। ते हजरे असवद ने मोड़ जवाब दिता, मेरा शान सब पत्थरां तो आला है, मैनू सारी दुनिया तां चुमदी, मैनू चुम गया कमली वाला है, मैनू चुम गया कमली वाला है। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मैं उनके साथ कर रहा था, जो वीडियो मैं वो सारा लब्बे लुबाब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ए मावा ठंडियां छावां ने जन्नत नू जांदियां रावां ने, पर रब दियां खास आतावां ने, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह का मतलब उनके साथ किया, वो आगे से अप्रिशिएट कर रहे थे इस तरह हाथों के साथ, वो वायरल हुआ था। और आई एम 100% श्योर, देखें उन चंद लम्हात से दिल कितना बदल जाता है किसी का। तो रब वैसे बेहतर जानता है, लेकिन एक जो एहसास होता है कि वाकई दिल बदल जाते हैं। जी, इस तरह ही। और देखें जो रवैये होते हैं, स्पेशली जेल या हवालात की अगर हम बात करें, पुलिस अफसरान के, जवानों के, सबके जो रवैये उनके साथ होते हैं वो बहुत डिफ़ाइन करते हैं उनके आगे आने वाली ज़िंदगी को। हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं ना कि इट शुडंट बी अ जेल, ये एक रिहैब सेंटर होना चाहिए कि वहाँ अगर कोई जाए तो वो उसके बाद जब वहाँ से निकले, इंसान है, ख़ता का पुतला है, हो जाती हैं गलतियाँ। और मैं तो अक्सर ही कहता हूँ कि बजाय इसको किसी को आप उसे ख़ता से डिफ़ाइन कर रहे हो, उसने वो ख़ता की थी दुनिया में, उसने अपना कानून उसको सज़ा दे रहा है, सज़ा दे दी ना, सज़ा मिल गई उसको, फिर एक बेहतर इंसान बन के बाहर निकले और लोग, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे। ये बड़ा मसला है कि काफ़ी लोग जो अपनी सज़ा काट के कानून के मुताबिक जब वो बाहर आते हैं, वो दोबारा जुर्म की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि ये सोसाइटी उनको धुतकार देती है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो वापस जुर्म की तरफ जाते हैं। जस्टिफाइड फिर भी नहीं है, आपको जो मर्जी कहे आप ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबका भी रोल है उनको जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए, पॉजिटिविटी की तरफ वापस लाने। बहुत ज़्यादा मुझे मतलब 2 कॉलें आई हैं, वो उन्होंने लाइव मुझे कॉल की, कह रहे कि मैं मक्का मदीना में हूँ,
ये कह रहा मैं मदीना में, ये कह रहा मैं मक्का में, मतलब उससे मुतासर होकर उन्होंने कहा कि छोड़ दी सब कुछ, क्या बात बस जो कमाया अल्लाह के घर में जाएं। वो मतलब इम्प्रेस हुए, दिल में उसके बात उतर गई, अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी। कब किसका दिल बदल जाए मेरा रब बेहतर जाने। और शायद साहब ये कितना इस मामले में आपको कितना ब्लेस्ड फील होता है कि अल्लाह दिल बदलने वाला तो अल्लाह है, वसीला आप बन जाएं, जरिया आप बन गए, जरिया आपको बनाया उसने। हाँ जी। तो ये भी तो कितनी एक अजीब सी फीलिंग है, कितनी खूबसूरत एक फीलिंग है। वो इंसान है ना, इंसान मेरे नबी पाक ने तो फरमाया कि अगर आपकी किसी के साथ जंग हो जाती है तो आपके ज़ेरे कब्ज़ा आ जाते हैं गैर मुस्लिम या आपका दुश्मन, आप उसके ना औरतों को मारो, बिल्कुल ना बच्चों को मार सकते हो, ना उसकी फसलों को साड़ो और ना उनके बुजुर्गों को मार सकते हैं। हमारा मजहब तो प्यार और मोहब्बत सिखाता है, तो मोहब्बत के साथ ही उनको भी अगर हम कायल करना चाहें तो हो सकता है, हो सकता है। और ये एक दुरुस्त तरीका भी है। हाँ जी। मैं एक और वीडियो देख रहा था जहाँ पर आप कहीं से, आई थिंक आप यू वर विजिटिंग समवेयर, जिसमें आपसे फरमाइश की गई कि वालिद के लिए कोई कलाम। जी। हम जरूर ख्वाहिश भी करेंगे आपसे। बाप दे सिर ते तियां मौजां मान दियां, हाय बाप मरे ते भाबियां भी नहीं जान दियां, लोकों अपने वीर भी उन्हां दे आखे लगदे ने, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं, सब तो उच्चियां संगतां यारो बाप दियां, भाईया जी दे सदके बनदियां किस्मतां आप दियां, बाबुलां वर्गे प्यार दलासे लभदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं, ओ नासर सारे जग विच जाके वेख लवो, भाईया नजरां दे विच नजरां पाके वेख लवो, बाबुलां वर्गे होर सहारे लभदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं, बाप जिया ओ गम खार ना कोई, लोको मैं दुनिया सारी फरोली ओ जेड़ी कलेजे ठंड पावे, ओ बाप दी मिठड़ी बोली, बाप मरे सिर नंगा होवे, हाय वीर मरण कंड खाली, मावा बाज मोहम्मद बादशाह, दसो कौन करे रखवाली। बहुत खूब, बहुत खूब। और ज़रा ये रिश्ता अगेन, जब हम कहते हैं ना कि माँ अगर घर है तो दरवाज़ा वालिद है, और जिस तरह से हम बाप से मुताबिक अक्सर ये बात भी करते हैं, जब वालिद आपके लिए दुआ करे, आपके हक़ में दुआ करे, तो वो दुआ रद्द नहीं होती। ज़रा जब वालिदैन की हम बात करें, उनके औलाद के हक़ में जो दुआएं होती हैं कहाँ रद्द होती हैं वो, और फिर वालिद का अपने वालिद से मोहब्बत का इजहार आप किस तरह से करते हैं? मतलब जब मैं घर जाता हूँ ना तो रात को ड्यूटी मैं बेशक 2 बजे जाऊँ या किसी भी पैर रात के जाऊँ,
तो जब मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो अब्बू आगे से इस तरह करते हैं कि मैं जाग रहा हूँ। तो मैं फिर जाते ही अब्बू का इधर से बोसा लेना, इधर से लेके तो फिर इजाज़त लेके मैं अब्बू सोने लगा हूँ। तो जब कभी मैं ऐसा ना करूँ तो अब्बू कहते हैं कि यार मैं जाग रहा था। हाँ, और ये वाकई होता है। अगर सुबह उठते हैं तो सबसे पहले नमाज भी नहीं, पहले अब्बू का चेहरा जाके देखना होता है। माशाल्लाह, अब्बू को देख के कैसे सेहत आपकी ठीक है, अब्बू कहेंगे ठीक है, फिर जाना नमाज। देखें आपने वालिदैन को राजी रखा हुआ है तो अल्लाह कितना राजी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें ना, ये भी कहते हैं ना कि अगर आप सुबह उठ के जो अदरवाइज भी जब आप वालिदैन पे नज़र पड़े और आप मुस्कुराहट आपके चेहरे पे हो और आप उन्हें प्यार से सिर्फ देखें तो जो सवाब है वो हज के बराबर कहा गया है। तो बहुत बहुत ज़्यादा एहतराम और बहुत मोहब्बत और रिश्ता ही ज़्यादा ऐसा है। वक्त चूँकि मुख्तसर है तो मैं क्विकली बढ़ूँगा आगे, चूँकि हर रिश्ते की हम बात आज कर रहे हैं, बेटियों के लिए भी तो आपके पास एक कलाम है। अल्लाह सबको सलामत रखे। तियां तन पराया वर कोई लभना ही पैंदा ए, बाबल दा कर तियां नूं वे एक दिन छड्डना ही पैंदा ए, तियां दूर ना व्यामी बाबला वेदा लैके कौन आऊगा, तियां दूर ना व्यामी बाबला दस ईदा लैके कौन आऊगा, तेरियां लाडां ने जदों सताउणा वे बाबला तेरा घर फिर चेते आउणा, तेरियां लाडां ने जदों सताउणा तेरा घर फिर चेते आउणा, उदों रोंदी नू सीने दे नाल कौन लाऊगा, ईदां लैके कौन आऊगा, ते धीआं लई परदेस ओ बाबल हाय पुत्रा लई जगीरा, दुख सुख सहना मूंहों कुछ ना कहना, धीआं दियां तकदीरां ते पुत्रा नालों ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤਾਈਂ, ਪੁੱਤਰ ਲਾ ਪਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਵਾਈ ਵੇ ਬਾਬਲਾ, ईदां लैके कौन आऊगा, ते सैयां नाल मैं खेडन गई सां, बाबला टुट गईयां मेरियां वंगां, मां होंदी होर चढ़ाउंदी ते मैं बाबल कोलों मंगदी संगां वे, ईदां लैके कौन आऊगा, तेरियां लाडां ने जदों सताउणा वे तेरा घर फिर चेते आउणा, उदों रोंदी नू सीने दे नाल कौन लाऊगा, बाबला ईदां लैके कौन आऊगा। बहुत खूब, बहुत खूब।
अल्लाह सबकी बेटियों को अपने घरों में खुश रखे, वो दूर हों करीब, बस अपने घर में आबाद रखे, खुश रखे, बेटियों को भी बेटों को भी। ज़ाहिर है कि हमारी दुआ भी है। बहुत बहुत कमाल, बहुत खूब। शाहिद साहब, ज़्यादा फरमाइश आपकी आसपास दोस्त फैमिली किस कलाम की ज़्यादा करते हैं? माँ की शान की ज़्यादा करते हैं। ज़ाहिर है, वेरी वेरी राइट, वो ज़रा हो भी रहा होता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, ये एक क्या कहेंगे इसको? ये ब्लड डोनर है। ब्लड डोनर का हाँ ये, जी। ओके। अच्छा, ये आप रूटीन ब्लड डोनेट करते हैं? जी हाँ जी। अच्छा, कितने टाइम बाद? मतलब अगर 3 माह हो गए हों तो कोई कहे कि मुझे ब्लड चाहिए ओके। तो फ्रंटली मैं चले जाता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, उसकी वजह से आपको ये मिला हाँ हुआ जी, है। हाँ जी। अब चूँकि देखें, वालिद का हम जिक्र करें, वालदा का, बेटियों का हमने जिक्र किया, इसी माशरे में हम बहुत से ऐसे केसेस भी देखते हैं जहाँ पे हमें बदबख्त औलाद नज़र आती है, जिस तरह का रवैया उसने रखा होता है। बहुत से केसेस हमारे सामने आते हैं, बहुत से लोग ऐसे जेलों में भी होते हैं। और चूँकि आपका दिल, मैं देख रहा हूँ, ज़रा रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, काउंसिल भी करते हैं ऐसे लोगों को, बात भी करते हैं जिन ऐसे किसी भी जुर्म का इर्तिकाब करके जो जेल में होते हैं? जेल में भी होते हैं कुछ। 15 की कॉल भी आई होती हैं कि बेटे ने वालदा को या वालिद को मारा है। तो जब उनके घर जाते हैं तो उसको एडवाइस ही करते हैं कि आपने अगर दुनिया में ही दोज़ख ख़रीदनी है तो फिर ऐसा करते रहें। अगर दुनिया में जन्नत हासिल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जन्नत माँ बाप की खिदमत है। बेशक ऐसा ही है। अगर आप माँ बाप से मुंह फेरोगे, दुनिया के सारे पीर आप पकड़ लो, सारे पीर मिल के आपके लिए दुआ करें, अगर आपके मापे आपके लिए बद्दुआ कर रहे हैं तो कभी भी कबूलियत की कोई घड़ी आपके साथ नहीं देगी। ये अगर दुनिया में आप अर्शों के रंग लगाना चाहते हैं तो अपने वालिदैन को समझ लो, अपने वालिदैन को पकड़ लो, सत्य खैरान। अच्छा, और कहते हैं ना, वालिदैन राजी तो रब राजी, ये भी समझने की बात है। और वाकई बड़ी बदकिस्मत ऐसी औलाद होगी। हाँ जी। बड़ी बदबख्त औलाद होगी जो कि इस तरह का सलूक अपने माँ बाप के साथ रखती होगी। हाँ जी। और मैं कहती हूँ हमेशा जिनके नहीं है उनसे पूछें, क्योंकि जिनके हैं उनको तो ज़्यादातर हमने देखा है कि उस तरह से कदर नहीं होती जिस तरह से कदर होनी चाहिए माँ बाप की। तो उनके जाने के बाद ज़्यादा पता चलता है कि कितना खालीपन हो गया ज़िंदगी। हाँ जी। क्या खोया वो उनको जाने के बाद मालूम होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और जाहिर है कि आज जो हमारा मौजू भी है वो कलाम तो है, लेकिन हम देखें रिश्तों की अहमियत पे बात कर रहे हैं और ये ज़रा बहुत ज़रूरी भी है। शायद साहब, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं अपने सुनने वालों को? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि मियाँ साहब फरमांदे नीवियाँ नाल नीवा हो जा ते नीवा ही रख दरवाज़ा, खबर नहीं किस वक्त मुहम्मद आ जावे मौत बुलावा। इंसान नूं हर वेले अपनी मौत का फिक्र करना चाहिए भी किसी वेले भी फौत हो जाना है। कि मतलब जिन्ना मर्जी भी इंसान तरक्कियां दियां मंजिलां तय कर लवे, आखिर एक दिन मौत है। बेशक नीवियां नाल निभ जाती है जेकर आप निभाइए, उच्चियां नाल ना निभे मुहम्मद, ते जे कसरा ना खाइए। तो सब तो वड्डा जिंदगी का असूल यह होना चाहिए कि जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की ओदा लाना, ते जिथे ज्ञान की कदर ना होवे ते की उत्थे जाना। क्या बात है शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी हम आपसे एक फरमाइश भी करेंगे, लेकिन हम नाज़रीन से लेते हैं इजाज़त। अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक ज़रूर दीजिएगा। रिश्तों की कदर करें, एहतराम करें, एहसास करें। आपसे तो हम इजाज़त ले रहे हैं, लेकिन आखिरी कलाम की गुजारिश करेंगे आपसे शाहिद साहब, एक और कलाम और फिर हमारा शो ख़त्म हो जाता है। कौनैन दे वालिदा दरबार बड़ा सोना सोना, कौनैन दे वालिदा दरबार बड़ा सोना, के सब रस्ते मदीने दे मैनू जान तो प्यारे ने, सब रस्ते मदीने दे मैनू जान तो प्यारे ने, ओ नाले वेखण वाले ने, पर जेड़ा रोजे वाल जांदा ए, जेड़ा रोजे वाल जांदा ए, बाजार
बड़ा सोना सोना जेड़ा रोजे वाल जांदा बाजार बड़ा सोना कि मैं आप ते माड़ी हाँ मेरी डाची भी माड़ी है ओ मेरी कुल्ली भी माड़ी है पर मेरी गोद च नबियां दा सरदार बड़ा सोना कि दुनिया दे सफरां तो बंदा अक भी ते जांदा है ओ नाले थक भी ते जांदा है पर इको सफर मदीने दा इको सफर मदीने दा हर वार बड़ा सोना सोना इको सफर मदीने दा हर वार बड़ा सोना कि उंज मस्जिद नबवी दी हर चीज निराली है ओ अखी वेखण वाली है पर जेड़ा रोजे नाल जुड़े आए मीनार बड़ा सोना सोना जेड़ा रोजे नाल जुड़े आए मीनार बड़ा